नाम साथियों, इमेजिन करिए एक 350 फीट से भी लंबा एक घर, लेकिन धरती पे नहीं, ये धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जिसे हम ISS कहते हैं। Ignition, here, 2 American heroes, and liftoff of Starliner and Atlas V. Commander, Bill Shepard, Soyuz pilot, Yuri Gidzenko. This big moment is coming up here at just about 4:29 into this flight. That's the booster engine cut off, and that's when you have the booster separation. And if you look at the development, right, things have gone wrong. One of them, for example, was something as simple as recognizing. So this is Node 2. This is a really cool module. What we call the service module, a central post. So we might call it the bridge here. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है कि 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और धरती के चक्कर लगाता है। ये ISS एस्ट्रोनॉट के लिए दो तरीके से काम करता है। पहला तो इनके लिए घर की तरह है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपने डेली एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। दूसरा ये है कि ऑफिस या रिसर्च लैब का भी रोल निभाता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और स्पेस में नई डिस्कवरीज के लिए काम करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा लग्जरी होटल, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जहां पे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकिल करने में भी काम करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ज्यादा मात्रा तक कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की मात्रा भी थोड़ा बहुत रहती है। उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना और उसे वापस से रिकवर करके इस्तेमाल कर पाना, यही वो काम करता है। बात करें ISS की लोकेशन के बारे में, तो यह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इस वाले ऑर्बिट में मौजूद है। अब ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है, रास्ता होता है, जिसमें कई ऑब्जेक्ट जैसे मून या सैटेलाइट जो दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास घूमते रहते हैं। ये घूमना ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी यानी कि इनविजिबल फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। फॉर एग्जांपल, अर्थ अपनी ग्रेविटी से मून को अपनी ओर खींचता है। इसकी वजह से मून अर्थ की ऑर्बिट में फिक्स पाथ पर घूमता रहता है। सिमिलरली जो सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं, वो भी अर्थ के आसपास अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब अर्थ के पास कई सारे ऐसे ऑर्बिट हैं जिसमें सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट घूमते रहते हैं। ऑर्बिट तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरा है मियो यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। के करके तीनों को समझते हैं। पहला समझते हैं लियो, जो कि अर्थ के सरफेस से सबसे करीब। इस ऑर्बिट की हाइट अर्थ से 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। लियो अर्थ के बहुत पास होता है, तो इसलिए यहाँ से सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस का क्लियर व्यू मिलता है। नेक्स्ट है मियो ऑर्बिट, अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर की हाइट पर होता है। अब अपने फोन में जो मैप यूज करते हैं, इन्हीं के डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट ऑर्बिट जियो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से करीब 35,786 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। अब जो कि ISS लियो में है, तो इसे 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाना होगा। इनफैक्ट ISS 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक कंट्री का नहीं होता। ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट होता है। इसमें 5 कंट्रीज जिसमें शामिल है अमेरिका, जापान, कनाडा, रसिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ISS का पहला मॉड्यूल था जारिया, जिसे रसिया के द्वारा सन 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। और आगे आने वाले 10 सालों में ISS में 10 अलग अलग मॉड्यूल्स जोड़े गए। इसी दौरान ISS में कुछ ऐसे पार्ट थे जिन्हें बाहर जाके खुद ही कनेक्ट करना था। ये काम स्पेस शटल के अंदर से नहीं किया जा सकता था, इसलिए एस्ट्रोनॉट खुद बाहर जाके केयरफुली कुछ पार्ट्स को इंस्टॉल करते हैं। इसलिए इसे स्पेस वॉक कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में स्पेस वॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी नहीं, माइक्रो ग्रेविटी होती है। यानी कि स्पेस में ग्रेविटी होती तो है, लेकिन बहुत वीक होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहला है स्लीपिंग क्वार्टर्स, और दूसरा है ये बाथरूम, तीसरा है ये जिम, और चौथा है क्यूपोला, जिसे ये विंडो कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ इस तरह से 7 स्लीपिंग क्वार्टर्स मौजूद हैं। इसमें एक बैग फिक्स्ड होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट सोते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर का जिम। आप कहोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जिम क्यों बना है? ये इसलिए होता है कि स्पेस में होता है माइक्रोग्रेविटी, और माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे शरीर पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस में जिम करते हैं। और एक बात और, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्लांट और फूड भी ग्रो किए जाते हैं। एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी रिसर्च चल रही है। एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जो कि है पानी। और धरती पर कैसे पानी फ्लो करता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट पानी कैसे पीते हैं, इसकी आपको रियल वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और
अब आप ये सोच रहे होगे कि स्पेस में खाना कैसे खाया जाता है। खाना ऐसे वैक्यूम सेल्ड कैंट में स्टोर्ड होता है, इसलिए पहले खाने को डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फ्यूचर अब स्लोली एंड की ओर जा रहा है। ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक रोचक सफर। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर किसी मिस्ट्री पे अगर वीडियो को चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।